और बड़ी खबर सामने आ रही है। शिमला संजौली विवाद पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हिंदू संगठन ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। ये बड़ी अपडेट है। हिंदू संगठनों और प्रशासन के बीच में बातचीत हुई थी। हिंदू संगठन की ओर से कमेटी बनाई जाएगी, ऐसी जानकारी मिली थी। तो संजौली मस्जिद विवाद पर यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। और अब अपडेट यह है कि अनशन हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा खत्म कर दिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इस पर लगातार कार्यकर्ता अनशन पर बैठे हुए थे और इसी के मद्देनजर फिर बातचीत हुई और बातचीत पर एक सहमति भी बनी है। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके मद्देनजर वहां पर आसपास सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई थी। और आपको बताएं कि देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली में प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन अब अनशन खत्म करने की जानकारी सामने आ रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। गया उस एफआईआर को निरस्त किया जाए। और तीसरी डिमांड हमारी ये थी कि जो कोर्ट का निर्णय आया है, जिसमें इस अवैध ढांचे को गिराने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं, उसको शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए। तो ये आमरण अनशन अब खत्म और क्रमिक अनशन आपका जारी रहेगा? जी, क्रमिक अनशन जो है वो सांकेतिक रहेगा। वो इसलिए ताकि सरकार को ये ना लगे कि हम लोग जो है पीछे हट गए हैं, इसलिए ये क्रमिक अनशन में हमने इसको बदला है। लेकिन आपके सामने अभी सरकार के अधिकारी यहाँ थे, उनके सामने अनशन को तोड़ा गया है। आपके सामने एडीएम साहब थे, यहाँ पे पुलिस के अधिकारी थे और उनके कहने के ऊपर ही अनशन जो है यहाँ पर तोड़ा गया है। आप अभी लाइव है, जरा आप अभी लाइव है, जरा एक बार बताएं कि क्या क्या तय हुआ है, बैठक कब होनी है, समिति जो है किस सदस्य कौन कौन होंगे? देखिए, हिंदू संघर्ष समिति के जो प्रमुख लोग इस आंदोलन में हैं वही इसके सदस्य होंगे, ठीक है। और बाकी जो है प्रशासन की तरफ से प्रशासन तय करेगा कि उसमें कौन लोग डीसी होंगे। सिर्फ एक बैठक होगी 29 को। जी जी, तो तब तक आपका जो स्टैंड है वो मेंटेन? बिल्कुल मेंटेन रहेगा। तो अब प्रोटेस्ट आगे कहीं नहीं जाएंगे? नहीं, अभी प्रोटेस्ट हमारा यही है और ये इसको हमने क्रमिक अनशन में बदला है। कमेटी में कितने लोग? हमारी ओर से 8 लोग हैं। हमारी ओर से 8 लोग हैं। प्रशासन की ओर से प्रशासन खुद तय कर लेगा कि कितने लोग हैं। कितने लोग रखते हो प्रशासन की? जी हाँ, तो यहाँ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो आमरण अनशन था उसको खत्म कर दिया गया है। आमरण अनशन यहाँ पर तोड़ दिया गया है। प्रशासन के मौजूदगी में यहाँ पर जो है आमरण अनशन को तोड़ा गया है। लेकिन यहाँ से ऐलान ये किया गया है कि ये जो धरना स्थल है उसको खाली नहीं किया जाएगा और जो आमरण अनशन है उसके बाद यहाँ पर जो क्रमिक अनशन है वो जारी रहेगा। वो तब तक जारी रहेगा जब तक इनकी मांगों को लेकर जो है कोई सकारात्मक उत्तर प्रशासन की तरफ से नहीं आएगा। और एक कौन सी ऐसी मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं? संगठन है उनसे जो है 8 लोग जाएंगे और 29 तारीख को एक बैठक होगी इस मांग को लेकर। और तस्वीरें यहाँ से आपको दिखाना चाहेंगे। अभी जो अनशन तोड़ा गया है वो अभी जो है जो आमरण अनशन पर जो लोग बैठे थे वो अभी बाहर आ रहे हैं और उसके बाहर किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। तो बड़ी बात इसमें यह है कि अब कोई आंदोलन तब तक नहीं होगा 29 तारीख तक, जब तक कि ये बैठक जो है नहीं हो जाती प्रशासन के साथ। जी रणबीर, लोगों ने जिस तरीके से कहा है कि आंदोलन नहीं होगा लेकिन अनशन जारी रहेगा, अनशन पर क्या ये तय किया गया है कि इसी तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे? क्योंकि इस तरीके से फिर वहां पर जो लोग हैं उन्हें आने जाने। अच्छा, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए संजौली मस्जिद विवाद पर किस तरीके से अनशन खत्म किया गया। रणबीर हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि प्रशासन की मौजूदगी में अनशन खत्म किया गया था। आप देखें किस तरीके से जूस पिलाकर अनशन को तोड़ा जा रहा है। रणबीर, क्या कुछ मांगे हैं जो कि जिन पर बात बनी है? जो बैठे थे उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि ये धरना स्थल जो है नहीं छोड़ा जाएगा और जब तक जो है इसका जो है कोई स्थायी समाधान या हल इसमें नहीं मिलता है। जो संयोजक है यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कमेटी में कह रहे हैं डाले, कमेटी बनाई जा रही है। कमेटी में 5 लोग हमारे डाले गए हैं। तो आप क्या ये प्रोटेस्ट वापस ले लिया जाएगा? अभी देखिए, हमने इसको क्रमिक अनशन में बदल दिया है। ये तस्वीरें जो है अंकिता यहाँ से हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से लोग यहाँ पर जो है प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर यहाँ से यही निकल कर आ रही है कि अब किसी तरह का कोई बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पर नहीं होगा। विकास थापटा हमारे साथ है जो इस अनशन में बैठे थे। विकास, क्या तय किया है अब
क्या आप जो है तब तक स्थल को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि ये बातचीत 29 नवंबर को नहीं हो जाती? देखिए, अभी हम अमर अनशन में थे, ये हमारी अनशन भूमि थी और आज भी ये हमारी आंदोलन की भूमि भी यही रहने वाली है। फर्क इतना है कि संवाद जो कायम हुआ है प्रशासन के साथ, उन संवाद के अंदर जो हमारी मुख्य जो डिमांड, जो एफआईआर को निरस्त करने की डिमांड थी, उस एफआईआर को निरस्त करने की हमने बात की थी। तो ये क्या स्थिति हो रही है? आपके जो आधे साथी हैं वो यहाँ सड़क के बीचों बीच जा रहे हैं, ये तो चक्का जाम की कोशिश लग रही है। देखिए, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके साथ जो हमारी बैठक हुई है, उस बैठक में जो निर्णय लिया गया है ना, उस बैठक का हम सम्मान करते हैं। वही हमारा इनसे भी गुजारिश रहेगी कि ये शांति बनाए रखें। जी हाँ, देखिए अंकिता, यहाँ पर जो कुछ साथी हैं, जो हिंदू संगठनों के साथी हैं, वो इस समझौते से नाराज नजर आ रहे हैं। यहाँ संजौली में जो मुख्य सड़क है वहाँ पर एक तरह से धरने पर यहाँ पर बैठे हैं और ये रणवीर, नाराजगी की वजह पूछिए। कोई समझौता हो, जो लड़ाई है वो उसका निर्णायक अंत होना चाहिए, ये इनकी तरफ से जो है कहा जा रहा। अभी नहीं, ये कहा जा रहा है कि बातचीत प्रशासन के साथ हुई है। अब जो लोग यहाँ पर सड़क के बीचों बीच आए हैं, इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से नाराजगी है। जी रणवीर, नाराजगी की वजह पूछिए और निर्णायक अंत का क्या मतलब हुआ इनके हिसाब से, जानिए, इनसे बात कीजिए सबसे। जी हाँ, देखिए, ये आपको बता दें अंकिता कि जो हिंदू संगठन की अगुवाई कर रहे थे, जो इनके जो नेता हैं, उन्होंने प्रशासन के साथ बातचीत की है, लेकिन जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे उन्हें इस बात का इल्म नहीं था, अंदाजा नहीं था कि इस तरह का रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि जो कॉल की गई थी वो कॉल ये थी कि आज जो है आर पार की लड़ाई होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो शायद हो सकता है कि इसी वजह से ये जो हिंदू संगठन के जो विभिन्न संगठनों के जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, वो थोड़ा सा नाराज इस फैसले से नजर आ रहे हैं कि बातचीत ना हो। लेकिन यहाँ पर किस तरह से अब इन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक बीच का रास्ता जो है निकालने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो मांगे हैं, जो 3 बड़ी मांगे हैं अंकिता, उसको पूरी करने में कुछ कानूनी अड़चने भी हैं। उसी को लेकर एक 8 सदस्यीय जो समिति है हिंदू संगठनों की तरफ से, वो जिला प्रशासन के साथ बात करेगी और अब इन्हें धीरे धीरे जो है समझा कर यहाँ जो मुख्य सड़क है यहाँ से जो है हटाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो यातायात व्यवस्था है वो दुरुस्त बनी रहे। लेकिन नारेबाजी किस तरह से चल रही है, हंगामा किस तरह से हो रहा है, वो आप देखिए, क्योंकि जो हिंदू संगठन के जो नेता हैं वो थोड़ा सा अब ऐसा लग रहा है कि इनको समझाने में कामयाब यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो मुख्य सड़क है उसको यहाँ पर अब जो है बहाल करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और एक तरफा वाहनों के लिए इसे जो है खोल दिया गया है। तो बड़ी खबर यहाँ से यही निकल कर आ रही है अंकिता। फिलहाल जो आमरण अनशन है वो खत्म हो चुका है, लेकिन इसी स्थान पर क्रमिक अनशन चलता रहेगा जब तक कि जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती। और एक समिति बनाई गई है जो हिंदूवादी संगठन है उनकी तरफ से, और वो 29 नवंबर को जो है यहाँ पर वार्ता करेगी। यहाँ पर देखते हैं कुछ ऐलान हो रहा है। सारी मांगे मानी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बड़े जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरकार से जो बातचीत हुई है उसमें ये तय हुआ है कि जो हमारी जिन लोगों के ऊपर एफआईआर की गई है, जिन लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, उस एफआईआर को पुलिस प्रशासन वापस लेगा, ये तय हुआ है। दूसरी डिमांड थी कि इस मस्जिद का बिजली पानी का कनेक्शन काटा जाए, उसके ऊपर भी सरकार और प्रशासन ने सहमति जताई है। तीसरी जो डिमांड थी
ओ भैया देखिए, सुनिए मेरी बात। सरकार ने और प्रशासन ने जब आपको लिखित में कोई चीज दे दी तो आप उसको नहीं मानेंगे? अरे भैया, हो गया, वो हो गया, लिखित हो गया है सारा, अब निश्चिंत रहिए। और जो तीसरी आपकी डिमांड है, तीसरी जो डिमांड है, उसके लिए जो इस अवैध ढांचे को गिराने की हमारी तीसरी डिमांड है, उसके ऊपर भी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति जताई है। जो कोर्ट के आदेश हैं, उन कोर्ट के आदेशों की जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक समिति गठित की गई है, जिसमें हिंदू संघर्ष समिति के लोग होंगे और सरकार के लोग होंगे। उसमें 29 तारीख को बैठक रखी गई है, उस बैठक में कुछ निर्णय होंगे। तो ये तय हुआ है। आप सबको इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों, ये जो आज सुनिए पहले, ये जो आज की जो जीत है, ये पूरे सनातन समाज की जीत है, आप लोगों की जीत है। एक मैं संदेश आपको देना चाहता हूं। ये मामला सिर्फ एक संजौली का नहीं था, पूरे हिंदुस्तान में, हिमाचल में कहीं भी ऐसी बात हो, हमें खड़े होना होगा और एक स्वर में खड़े होना होगा। सरकारें भी हमारे आगे झुकेगी, प्रशासन भी हमारे आगे झुकेगा। हमें एकता दिखानी होगी, हर एक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना होगा। क्योंकि ये जो भ्रम सरकारों को है कि हिंदू बटा हुआ है, सनातनी बटा हुआ है, कभी इकट्ठा नहीं होगा। इनके लिए ये संदेश है कि हम सबको झुकाना जानते हैं। सनातन समाज ने चूड़ियां नहीं पहनी, सबको झुकाना जानता है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग जितनी दूर से आए, यह आप लोगों की ही संघर्ष का परिणाम है, आप लोगों की भावनाओं की जीत है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। भोजन आप लोगों से जो अभी मैं देख पा रहा हूं कि हिमाचल के लगभग सभी जिलों से कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं। मैं हिंदू संघर्ष समिति, जिस समिति ने इस आंदोलन की नींव रखी थी 5 सितंबर 2024 को, आज वो लोग सब यहाँ खड़े हैं और इस आंदोलन की परिणति हिंदू समाज के पक्ष में हो, ये भी हिंदू संघर्ष समिति ने आज जो है बता दिया है। और जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, मैं उन सब का आभारी हूँ। और विशेषकर हिंदू रक्षा मंच के कार्यकर्ता, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी रणवीर भी ग्राउंड पर मौजूद हैं और आपको समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है और किस तरीके से इस आंदोलन को खत्म किया गया है, इस अनशन को खत्म किया गया है। लेकिन सैद्धांतिक और क्रमिक और सांकेतिक जो आंदोलन है, अनशन है, वो चलता रहेगा। संजौली में विवादित मस्जिद का जो विवाद है वो गहरा गया था, लेकिन माना यह जा रहा है कि देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली में जब प्रदर्शन का ऐलान किया तो सरकार के साथ बातचीत हुई और बातचीत जो है वो रणबीर, जैसा कि इस अनाउंसमेंट से लग रहा है कि इस समिति के लिहाज से बातचीत पॉजिटिव रही है। भोजन की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है, आप लोग भोजन करें और उसके बाद ही यहाँ से जाएं। और 29 तारीख तक एक विषय और दे दूं मैं आपको, अरे सुन लीजिए, 29 तारीख तक अभी ये जो अनशन है, अरे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, ये जो 29 तारीख तक, ये जो 29 तारीख की जो डेट दी गई है, आज हमने आमरण अनशन को समाप्त किया है, लेकिन हमारा क्रमिक अनशन जारी रहेगा। ये जो आमरण अनशन है इसको खत्म किया गया है, लेकिन हमारा क्रमिक अनशन जारी रहेगा जब तक इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाता। भाइयों, एक छोटी सी मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। हम कुल्लू से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं। अब ये जो इन्होंने मांगे मान ली, लिखित में अभी प्रशासन दे। जब सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई अवैध जो जमीनें हैं या बगीचे हैं, तो उनपे तो इन्होंने मिंट नहीं लगाया कवर करने का। उसमें तो एक ही बार में सेब के पेड़, फलदार बूटे काट दिए। अब इतने टाइम से ऑर्डर आया हुआ है कि अवैध की ढांचा गिराना पड़ेगा, तो इसको गिराना चाहिए और जल्द से जल्द गिराना चाहिए। तो संजौली मस्जिद विवाद पर हिंदू संघर्ष समिति की ओर से आज जुमे की नमाज पढ़ी।